Then when I die, he said, I didn't carry the good things. I didn't go to the correct place. Who went to the heaven and come back and tell that I never been the whole place? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक के पास बहुत से तुरम खान आते हैं जो खुद को बड़ी तोप चीज़ समझते हैं और अपनी कम इल्मी का रोब झाड़ते हुए ज़रा भी नहीं हिचकिचाते। इन लोगों को अपनी मालूमात का जोम होता है, मगर हकीकी इल्म उनके पास नहीं होता। अपनी मंतक के हिसाब से ये लोग सवाल करते हैं और फिर जवाब भी अपना ही देते हैं और फिर इस पर अड़ भी जाते हैं। चाहे कोई लाख समझाए कि जो आपकी मालूमात हैं वो नाकिस हैं, मगर ये लोग नहीं सुनते। एक ऐसा ही शख्स एक इज्तिमा में आया। सवाल जवाब का सेशन चल रहा था और लोग अपने अपने सवालात रख रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक इन सवालों का जवाब दे रहे थे और उनकी उलझनें दूर कर रहे थे। जैसा कि आप सबको पता है कि सवाल जवाब के सेशन में वक्त की कमी होती है, इसलिए डॉक्टर साहब सबको ताकीद करते हैं कि अपने सवालात मुख्तसर रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिल सके। यहां भी ऐसा ही किया गया, मगर ये शख्स माइक पर आया और उसने अपनी तकरीर शुरू कर दी। अपने बारे में बताया, अपनी मालूमात का रोब झाड़ा। उस शख्स की सारी गुफ्तगू और इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब आपको तफसील से हिंदी और उर्दू में तर्जुमा करके बताते हैं। नाज़रीन, इस शख्स ने कहा कि मैं मलेशिया से हूं, पूरी दुनिया घूम चुका हूं। मेरी एक कंपनी है जिसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई और कई मज़ाहिब के लोग नौकरी करते हैं और सुकून से काम करते हैं। इनमें अफ्रीकी, पाकिस्तानी, फिलिपीनी भी शामिल हैं। पूरी दुनिया से मुख्तलिफ सोच के लोग हैं। मेरा मानना है कि जब आप अमन की बात करते हैं तो ये सिर्फ अल्फाज का नहीं होना चाहिए, बल्कि असल में अमल से साबित करना चाहिए। ओके, ये लफ्ज ओके कहने के साथ ही इस शख्स का लहजा तल्ख होता गया और लग रहा था वो अपनी भड़ास निकाल रहा है। उसने कहा कि दुनिया में जो भी अमन के नाम पर हो रहा है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अमन का मतलब मोहब्बत से निकालना चाहिए। ओके नाज़रीन, आपको इस शख्स की अगली बातें भी सुनाते हैं, मगर पहले आप इसका ये लहजा और बातें सुन लीजिए। When you talk about the peace, it should not come from only the word. It should be come from the activities. Okay? The major things going on in the world is not in the way of peace. You must understand the most peaceful language is come from a love. नाज़रीन, इस शख्स ने अपनी बात जारी रखी और कहा कि हम सब जानते हैं कि मशरिक़ वस्ता में क्या हो रहा है। जंग का माहौल है और ये सब सियासतदानों की वजह से हो रहा है। मैं किसी सियासतदान का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो यहाँ भी मौजूद हैं। उनकी वजह से ही दुनिया तबाह हो रही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से अच्छे काम किए हैं। मेरा स्टाफ जो दुनिया के कई ममालिक से ताल्लुक़ रखता है, मैं उनको सबसे बेहतरीन चीज़ देता हूँ, उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, उनको अपने ख़ानदान की तरह समझता हूँ। इन सब अच्छे कामों के बाद भी अगर कोई कहे कि तुम अच्छे काम करने के बावजूद सही जगह यानी जन्नत में नहीं पहुँच सकोगे तो ये बात गलत है। कौन जन्नत में गया और इसने आकर क्या बताया कि वहाँ कौन था और कौन नहीं? It's very, very clear. You cannot deny it. If we do the good thing and the best thing, even I giving the best thing to my staff is from all over the world. I'm taking them as my own family. Then when I die, he said, I didn't carry the good things. I didn't go to the correct place. Who went to the heaven and come back and tell that I never been the whole place? नाज़रीन, उस शख्स की गुफ्तगू से आपको भी लग रहा होगा कि ये कभी मशरक तो कभी मगरिब की बात कर रहा है। पहले अपने काम और अमले के साथ अपने हुस्न सलूक के बारे में बताया, फिर अमन को लेकर अपनी बात कही, उसके बाद सियासतदानों को लताड़ा और अब ये जन्नत जाने का मुद्दा ले आया। तो वहां मौजूद लोग भी कंफ्यूज थे कि आखिर ये शख्स कहना क्या चाहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी बहुत सब्र किया, मगर आखिरकार अपनी सीट से उठे और माइक पर आ गए। उस शख्स से कहा कि भाई, ये सवाल जवाब का सेशन है, आप अपना सवाल रखें। उस शख्स ने बात काटी और फिर बोलना शुरू कर दिया। कहने लगा कि आप जो बातें कर रहे हैं वो यहाँ मौजूद 80-90% लोगों को समझ नहीं आ रही होंगी। हालांकि ये सब बहुत बुनियादी चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं। हमें अमल से अमन और सुकून को हासिल करना होता है। हमें हर एक का एहतराम करना चाहिए। जैसा कि मेरे साथ काफ़ी मज़ाहिब के लोग काम करते हैं तो मैं उनके मज़हब का एहतराम करता हूँ। मेरे पास हिंदू काम करते हैं, इसलिए मैं भी सब्ज़ी खोर हो गया हूँ। मैं गोश्त नहीं खाता, मैं चिकन नहीं खाता। मेरे 3 बच्चे हैं और मैंने अपनी बीवी के सिवा किसी को हाथ नहीं लगाया। आप कहते हैं एक से ज़्यादा शादियां कर सकते हैं, मगर मैं अपनी बीवी के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। मेरी बीवी मरी तो मैं भी साथ ही मर जाऊंगा। This is a question answer time. Yeah. What is your question? You have already My given question is very clear. Yes, I was looking into the question all people putting on you. I'm very clear. It's all a basic question. I'm asking the floor.
80% or 90% of you, don't you understand what you say? You all should know very well. It's written in Quran. Everybody should know. What you are explaining now, just now, is all a basic, which I know. I have a lot of brothers working with me from all over. My question is, you cannot deny a person, if it is, I respect all the religions, Hindu, Emadan Sambandam, you know what's the meaning of that? We respect all the religions. I'm a vegetarian. I don't eat fish, I don't eat chicken, I don't eat anything. Okay? I got 3 children, I even touched my hand with my wife, Just now you told me Hindu can marry more wives. I ever, never, even my wife die, I die. It's something like that. डॉक्टर जाकिर नाइक के सब्र का पैमाना लबरेज होने को था, मगर उन्होंने निहायत नफासत से उस शख्स को टोका और कहा कि भाई, आपका सवाल मैं समझ चुका हूं, मैं जवाब दे देता हूं, ये सवाल और जवाब का सेशन है और आप यहां तकरीर कर रहे हैं। उस शख्स ने एक बार फिर बात काटी और कहा कि आप मुझे वाज़ेह तौर पर बताएं कि मैंने मस्जिद और चर्च के लिए भी बहुत कुछ किया है, अच्छे काम करता हूं, और आप मुझे बता रहे हैं कि मैं जन्नत में नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब ने जवाब शुरू करने से पहले उस शख्स को समझाया कि सवाल 1-2 लाइनों का होता है, आपने तो पूरी तकरीर ही कर दी। पहले आप अमन की तरफ गए, फिर सियासत, फिर फैमिली की तरफ। सवाल छोटा होना चाहिए। नाज़रीन, आप यकीन नहीं करेंगे कि उस शख्स ने एक बार फिर डॉक्टर जाकिर नाइक को काट दिया और कहा कि आप मुझे बताएं कि अच्छे काम करने के बाद भी सही जगह पर क्यों नहीं जाऊंगा। लोग मुझे कहते हैं, अफसोस है तुम मुसलमान नहीं। क्या उनका ये कहना ठीक है? Your question is everything garbled. You have to ask simple question. You are giving short speeches that you should not read book, you should practice Middle East, you have family. You said so many words, but there was no clear-cut question. A question should have a question mark in the ending. What I'm trying to say is very simple. Can you give me the answer? If non-Muslim, good things, like even give our life to Muslim, we didn't do the best for you all. Even when I die, many people say it's very pity we're not Muslim. Is this correct answer? बिला आखिर उस शख्स का सवाल आ गया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसे बताया कि इस इज्तिमा में मैं इस मुतालिक जवाब दे चुका हूं कि आपको सारे टेस्ट पास करना होते हैं। मिसाल के तौर पर जब मैंने 10वीं जमात पास की तो मुझे हिंदी, रियाजी, जोग्राफिया, तारीख समेत सारे मजमून पास करना थे, वरना मैं 10वीं पास नहीं कर पाता। अगर मैं 5 मजमूनों में 100 में से 100 नंबर लेता हूं मगर साइंस में मेरे 100 में से 10 नंबर आते हैं तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह आपको जन्नत में जाने के लिए सारे टेस्ट पास करना होते हैं। इसमें ईमान, नेक अमाल, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना शामिल है। आप बेशक बहुत अच्छे काम करते होंगे मगर आपके पास ईमान नहीं, आप सच्चे खुदा की इबादत नहीं करते तो आप टेस्ट में फेल हो जाएंगे। When you sit for an examination, like when I sat for my 10th standard ICSC, there were 6 subjects I had to pass: science, English, Hindi, history, geography. I had to pass. If I get 100 out of 100 in 5 subjects and one subject, science, I get 10 out of 100, will I pass? I will fail. So similarly, the criteria to go to Jannah, to go to paradise, is you should have faith, number 1, righteous deeds, exhort people to truth, exhort people to patience and perseverance. You may be a righteous person, you may be giving charity, etc. But if you don't have faith, if you don't believe in the one true God, if you don't worship the true God, you fail the test. So for you to pass. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहकर अपनी बात खत्म की कि आप जैसे भी जिंदगी गुजारते रहें, अगर आप ईमान नहीं रखते, नेक अमाल नहीं करते, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते और बुराई से नहीं रोकते, सब्र और इस्तेकामत नहीं रखते, तो किसी हाल में आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।